मनीष हर महीने अपनी जीएसटी R1 बिल्कुल टाइम पर फाइल करता था। उसे यह लगता था कि जीएसटी की रिटर्न में जो लिख दिया ना वो सही है, पर एक दिन उसे जीएसटी डिपार्टमेंट से नोटिस आता है जिसमें सिर्फ एक लाइन लिखी होती है, मिसमैच डिटेक्टेड फ्रॉम थर्ड पार्टी डाटा। मनीष सोचता है कि मैंने किसी भी पार्टी को कोई डाटा नहीं दिया, फिर ये थर्ड पार्टी के बेसिस पर नोटिस कैसे आ गया मुझे। बस यहीं से ही सस्पेंस चालू होता है। जीएसटी डिपार्टमेंट ने मनीष से पूछा ही नहीं, उन्होंने सीधा पूछा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से और फॉर्म 26AS और AIS का डाटा उठाया और उसे डाटा को जीएसटी में जो रिटर्न फाइल करी है ना मनीष ने, उससे मैच किया। अब वो क्योंकि मैच नहीं हुआ तो दे दिया मिसमैच का नोटिस। अब आपको ये समझना इंपॉर्टेंट है कि ये पावर जीएसटी डिपार्टमेंट के पास सेक्शन 150 से आती है। इस सेक्शन में लिखा है कि जीएसटी डिपार्टमेंट सिर्फ टैक्स पेयर पर डिपेंडेंट नहीं है। डाटा के लिए वो थर्ड पार्टी से डाटा ले सकता है और टैक्स पेयर के एंड से फाइल की गई रिटर्न को रिकंसाइल कर सकता है। और जहाँ डाटा मैच नहीं होता वहाँ पर तो सिस्टम ऑटोमेटिकली पॉपअप हो जाता है और बोलता है कि भाई यहाँ पर सप्लाई तो हुई है पर डिक्लेयर नहीं हुई। तब जाके मनीष को समझ में आता है कि जो जीएसटी है ना वो डिक्लेरेशन का गेम नहीं रहा, ये डाटा का गेम है। फॉलो कीजिए माई सीए साथी को ऐसी और अपडेट्स के लिए।